रखा है। अपनी खास जगह और भव्यता के साथ लाल किला 200 साल से भी ज्यादा समय तक मुगल सत्ता का केंद्र रहा। यहीं से बादशाहों ने भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर राज किया। किले की वास्तुकला फारसी, तिमुरिड और भारतीय सौंदर्य शास्त्र का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण मुगल साम्राज्य की समन्वित संस्कृति को उसके चरम पर दर्शाता है। आज लाल किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में खड़ा है, जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। ये भारत की समृद्ध विरासत की एक मार्मिक याद दिलाता है और देश के उपनिवेश से स्वतंत्र राष्ट्र बनने की यात्रा का प्रतीक है। हर स्वतंत्रता दिवस पर इसकी प्राचीर पर भारतीय ध्वज फहराया जाता है। लाल किला लाखों लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित करता है। यह किला सिर्फ एक सैन्य गढ़ से कहीं अधिक मुगल राजधानी का एक सूक्ष्म जगत होने के लिए बनाया गया था। इसकी ऊंची दीवारों के भीतर न केवल महल और दरबार हॉल थे, बल्कि मस्जिदें, बगीचे और बहते पानी के झरने भी थे। ये तत्व किले को धरती पर स्वर्ग में बदल देते थे, एक ऐसी अवधारणा जो इस्लामी ब्रह्मांड विज्ञान में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। मुगल वास्तुकला शैली इस्लामी, फारसी और भारतीय तत्वों का एक अनोखा मिश्रण शाहजहां के शासनकाल के दौरान अपने सबसे शानदार रूप में दिखाई दी। इस काल में भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों का निर्माण हुआ, जिनमें ताजमहल और लाल किला शामिल हैं। समरूपता के प्रति मुगलों का प्रेम, जटिल विवरण और एक प्राथमिक निर्माण सामग्री के रूप में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग लाल किले के डिजाइन में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। दिल्ली के आसपास के क्षेत्र से निकाले गए लाल बलुआ पत्थर ने किले को उसका विशिष्ट रंग और नाम दिया। मुगल, जो बगीचों और पानी के स्रोतों के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे, ने इन तत्वों को किले के डिजाइन में शामिल किया, जिससे निर्मित और प्राकृतिक वातावरण के बीच सामंजस्य स्थापित हुआ। जटिल नक्काशी, नाजुक पिएट्रा ड्यूरा का काम और सजावटी तत्व के रूप में सुलेख का उपयोग, ये सभी मुगल सौंदर्य शास्त्र की पहचान है। मुगल शैली केवल सौंदर्य शास्त्र के बारे में नहीं थी, ये गहराई से प्रतीकात्मक भी थी। उदाहरण के लिए बगीचे धरती पर स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे, जबकि पानी का उपयोग पवित्रता और जीवन का प्रतीक था। इसलिए लाल किला न केवल आंखों के लिए एक दावत है, बल्कि कला, वास्तुकला और प्राकृतिक दुनिया के बारे में मुगल साम्राज्य की परिष्कृत समझ का प्रमाण भी है। पांचवें मुगल बादशाह शाहजहां ने 1628 में गद्दी संभाली। कला और वास्तुकला के पारखी वह अपनी इमारतों की भव्यता में अपने पूर्वजों से आगे निकलने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने यमुना नदी के तट पर एक नई राजधानी शाहजहानाबाद की कल्पना की, जिसके मुकुट का रत्न लाल किला था। यह किला उनकी शक्ति और मुगल साम्राज्य के सांस्कृतिक परिष्कार का प्रतीक होना था। ताजमहल के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी की देखरेख में 1638 में लाल किले का निर्माण शुरू हुआ। शाहजहां परियोजना के नियोजन और निष्पादन में गहराई से शामिल थे। उन्होंने लाल किले को मुगल वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने मकराना से संगमरमर, साम्राज्य भर से कीमती पत्थरों सहित बेहतरीन सामग्री का आयात किया और भारत और फारस के विभिन्न हिस्सों से कुशल कारीगरों को काम पर रखा। लाल किले के लिए बादशाह का दृष्टिकोण केवल एक आलीशान महल बनाने से कहीं आगे था। उन्होंने इसकी कल्पना एक आत्मनिर्भर शहर के रूप में की थी, जो मुगल साम्राज्य का एक सूक्ष्म जगत था, जिसमें दरबार, हरम और सेना के लिए अलग अलग क्षेत्र थे। किले को शाही शक्ति के प्रतीक और अत्यधिक सुंदरता और शांति के स्थान दोनों के रूप में डिजाइन किया गया था। भाग 4, आगरा से शाहजहानाबाद, एक राजधानी का भव्य परिवर्तन। लगभग एक दशक के निर्माण के बाद 1648 में लाल किला अपने शाही निवासियों का स्वागत करने के लिए तैयार था। शाहजहां ने औपचारिक रूप से मुगल राजधानी को आगरा से शाहजहानाबाद स्थानांतरित कर दिया, जिससे साम्राज्य के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। लाल किला, जो अब मुगल साम्राज्य का दिल था, राजनीतिक शक्ति, सांस्कृतिक जीवन और कलात्मक संरक्षण का केंद्र बन गया। बादशाह दीवाने आम जनता के दर्शकों के हॉल में दरबार लगाते थे, जहां वह न्याय करते थे और अपनी प्रजा से अर्जियां प्राप्त करते थे। दीवाने खास, निजी दर्शकों का हॉल, दरबारियों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठकों के लिए आरक्षित था। किले के महल, जो जटिल नक्काशी, चित्रों और कीमती पत्थरों से बोगटो ढंग से सजाए गए थे, बादशाह के निजी क्वार्टर के रूप में कार्य करते थे। दिल्ली में राजधानी का स्थानांतरण एक रणनीतिक निर्णय था।
यमुना नदी के तट पर स्थित यह शहर रणनीतिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले व्यापार मार्गों पर स्थित था। इस कदम ने शाहजहां को अपनी शक्तिशाली सौतेली मां नूरजहां के प्रभाव से खुद को दूर करने की अनुमति दी, जिसका आगे